उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी के सिद्धांत को लागू करना बताया गया है। नियम 3C के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ये निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रशासनिक ढांचे, नीतियों और सहायता प्रणालियों में सामाजिक और शैक्षणिक विविधता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। यूजीसी के अनुसार ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिल सके, संस्थानों में समावेशी वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके, केवल औपचारिक समानता नहीं बल्कि व्यावहारिक स्तर पर समान अवसर सुनिश्चित किए जा सके। यूजीसी का कहना है कि ये नियम किसी भी वर्ग के अधिकारों को कम करने के लिए नहीं बल्कि संतुलित और समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस नियम के खिलाफ दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि नियम 3C की भाषा व्यापक और व्याख्या आधारित है। इससे संस्थानों को अत्यधिक विवेकाधिकार डिस्क्रिशन मिल सकता है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत स्थापित समानता के सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि समानता और आरक्षण से जुड़े विषयों पर नीति निर्माण का अधिकार संविधान और संसद के दायरे में आता है, न कि किसी नियामक संस्था के माध्यम से विस्तृत रूप में लागू किया जाना चाहिए। हालांकि याचिकाओं में ये भी स्वीकार किया गया है कि सामाजिक न्याय एक संवैधानिक उद्देश्य है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में संवैधानिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यूजीसी और संबंधित पक्षों का कहना है कि नियम 3C किसी भी प्रकार का नया आरक्षण लागू नहीं करता। ये केवल नीति निर्माण में इक्विटी के सिद्धांत को अपनाने की बात करता है। इसका उद्देश्य संस्थानों को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाना है। सरकारी पक्ष का तर्क है कि संविधान स्वयं सामाजिक न्याय और समान अवसर की बात करता है और इक्विटी उसी दिशा में एक प्रशासनिक कदम है। उनके अनुसार ये नियम मेरिट के खिलाफ नहीं बल्कि समान अवसर की दिशा में एक पूरक व्यवस्था है। इस मुद्दे पर शिक्षा जगत में अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक है। इक्विटी आधारित नीतियां दीर्घकाल में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी बना सकती हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने ये भी कहा है कि नीतियों की भाषा स्पष्ट और सीमित होनी चाहिए। किसी भी नियम से अकादमिक स्वतंत्रता और मेरिट आधारित प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। छात्र संगठनों के बीच भी इस विषय पर चर्चा जारी है, जहां एक वर्ग इसे अवसरों के विस्तार के रूप में देखता है तो दूसरा वर्ग पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग कर रहा है। ये मामला समानता, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच के अंतर को भी सामने लाता है। समानता का अर्थ है सभी के लिए एक जैसे नियम। इक्विटी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण किसी को अवसरों से वंचित न रहना पड़े। नीति विशेषज्ञों के अनुसार चुनौती ये है कि इन दोनों अवधारणाओं के बीच संवैधानिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उच्च शिक्षा नीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय कर सकता है, नियामक संस्थाओं की भूमिका और सीमा स्पष्ट कर सकता है, इक्विटी और समानता से जुड़े भविष्य के मामलों पर प्रभाव डाल सकता है। ये फैसला न केवल विश्वविद्यालयों बल्कि अन्य सार्वजनिक नीतियों के लिए भी एक संदर्भ बिंदु बन सकता है। यूजीसी के इक्विटी नियम 3C को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही ये प्रक्रिया देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये मामला ये तय करेगा कि समानता, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। ये प्रकरण अभी न्यायिक विचाराधीन है और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाना बाकी है। तब तक ये बहस शिक्षा नीति, संवैधानिक व्याख्या और सामाजिक सरोकारों पर एक जरूरी संवाद के रूप में देखी जा रही है। देश की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सभी की निगाहें अब शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी हैं।